हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेको में। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड हो रहा था कि सर 100 में से 100 क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज हम इस वीडियो में 100 के 100 प्रश्न लेकर आ गए हैं और सभी प्रश्नों का आप लोगों को आंसर भी दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी करने से पहले आप 100 में से 100 क्वेश्चन मिला लें कि आपने कितने सही क्वेश्चन करके आए हैं और क्या आप शॉर्ट हैंड की तैयारी करने जो जा रहे हैं, क्या आप अगले एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है, क्या आप स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्टेड हैं। तो आप इस 100 में से 100 क्वेश्चन को मिला ले। पहले जितने भी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंटों से कांटेक्ट किया। किसी तरह से आप लोगों के लिए, आप लोगों के डिमांड पे 100 में से 100 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए मैं इस सीरीज में लेकर के आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम वो 100 क्वेश्चन करवाते हैं और सारे क्वेश्चन को आप लोगों के विथ आंसर देंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर भी हम बताएंगे। तो चलिए आप अपना आंसर मिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वह पटना सिटी में हुआ था। आप लोग जानते हैं, पटना सिटी में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ? पटना सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अजैव निम्नीकरण वस्तु हैं। तो ऑप्शन में जो था दोस्तों, उनमें था कांच। तो कांच आप लोगों का सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति वाहिनी कहाँ की सेना थी। तो मुक्ति वाहिनी जो थी दोस्तों, वह बांग्लादेश की सेना थी। तो आप लोग सही मारे होंगे, बांग्लादेश इसका सही आंसर था, मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों, वह दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इसके बारे में आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर 5 क्वेश्चन है, ओजोन गैस कौन से मंडल में पाए जाते हैं। तो ओजोन गैस जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता को परिभाषित किया जाता है। तो फोकल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती से जो है लेंस की क्षमता को परिभाषित किया जाता है। तो आप इसे भी मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो द्रव मिश्रित नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे अघुलनशील कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो ऑप्शन में था वह था अघुलनशील। तो अघुलनशील इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा निम्न में से किन से नहीं लगती है। तो भारत की जो सीमा है दोस्तों, ऑप्शन में था उनमें से ताइवान से भारत की सीमा नहीं लगती है। तो ताइवान इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा स्थगित होने के बाद बैठक कौन बुला सकता है। तो बैठक जो बुला सकता है वह राष्ट्रपति बुला सकता है, आप लोग जानते हैं। तो इसका राष्ट्रपति सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि युविका कार्यक्रम किसने शुरू की। तो युविका कार्यक्रम जो दोस्तों, वह इसरो के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर इसरो जो है वह सही आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaSO4 इंटू 2H2O किसका सूत्र है। तो CaSO4 इंटू 2H2O जो दोस्तों, वह जिप्सम का सूत्र है, आप लोग जानते हैं। तो इसका जिप्सम आंसर सही था। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वह 40 है। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप सारे क्वेश्चन को मिला ले दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का आईफा अवार्ड किसे मिला है। तो फिल्म राजी को जो है 2019 का आईफा अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वह 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का सचिव कौन था। तो गांधी जी के जो सचिव थे वह थे महादेव देसाई। तो नाम क्या था दोस्तों? महादेव देसाई, नाम याद रखिएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वह होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मिला लीजिएगा फिर से दोस्तों, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है दोस्तों, वह है बुध। नेक्स्ट है कि इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इंसुलिन की खोज जो है वह बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट था, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जारवा जनजाति किस राज्य में रहता है। तो जारवा जनजाति जो है
वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाली जनजाति है। तो इसका सही आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को शिलालेख में प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान जो है दोस्तों वह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी अमेरिका में बहने वाली नहीं थी? तो इसमें ऑप्शन में था दोस्तों वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी जो था इसका सही आंसर था, तो इसको इसे मिला लीजिएगा आप। नेक्स्ट, कहाँ की मुद्रा रुपया नहीं है? तो ऑप्शन में था इसमें जो था दोस्तों वह था सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ है? तो नमक सत्याग्रह स्मारक जो है दोस्तों वह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? तो यह जो सेंटर है दोस्तों वह पटना में है, आप लोगों को हमने पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांगसी नदी कहाँ स्थित है? तो यांगसी नदी जो दोस्तों वह कर्नाटका में स्थित है। तो कर्नाटका इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, वायु क्या है? तो वायु जो है दोस्तों वह एक प्रकार का मिश्रण है, आप इसे मिश्रण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैरम बोर्ड खेलते समय पाउडर डालने से घर्षण कम होता है या अधिक होता है? तो आप जानते हैं कि जब हम लोग कैरम पे पाउडर डालते हैं तो घर्षण जो है वह कम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन्हें मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो दोस्तों वह 5 सालों का होता है। नेक्स्ट, लोनार झील का एक अन्य नाम क्या है? तो इसे क्रेटर लोनार या लोनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट था, हीमोग्लोबिन इनमें से क्या पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में इनमें से लोहा जो है दोस्तों लोहा की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि घास के मैदान पर कौन सा टेनिस खेल खेला जाता है? तो घास के मैदान पर विंबलडन ओपन खेला जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इनमें से कौन भाग नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो हैं वह भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनका मनोनयन किया जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस जो है दोस्तों वह 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो कि कोच होता है उन्हें दिया जाता है। तो इसे याद मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में वायुसेना में कौन सा लड़ाकू विमान शामिल किया गया है? तो हाल ही में राफेल जो है वह वायुसेना में शामिल किया जाने वाला लड़ाकू विमान था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर पूर्ण अवलोकन कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देता है उस पर सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का ही अधिकार होता है, और सर्वोच्च न्यायालय ही फिर से अपने फैसले पर पूर्ण अवलोकन कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय वन संरक्षण संस्थान कहाँ है? तो भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पारे पर किस कारण से तैरती है? शायद क्वेश्चन में जो दोस्तों आया था एग्जाम में वो शायद पानी लिखा हुआ था, लेकिन लोहे की सुई जो है पानी में नहीं तैर सकती है, वहां पारा होना चाहिए। तो लोहे की सुई पारे पर जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु किससे प्रदूषित होता है? तो वायु जो है वह धुआं से प्रदूषित होता है। नेक्स्ट, वायु दाब किससे मापा जाता है? तो वायु दाब जो है आप लोग जानते हैं बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो है वह बल का मात्रक है, फोर्स का, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम दोस्तों आप लोग जानते हैं हेमोसेपियंस है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेमोसेपियंस। दोस्तों आप लोग के डिमांड पे ये सारा क्वेश्चन लाया गया है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता के दौरान कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो
गांधी मिल समझौता के दौरान जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की दिशा में घूमती है, तो इसे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह प्लासी के युद्ध के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, जो कि 1757 में लड़ी गई थी। वहीं अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है वह 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आप लोग जानते हैं हीरा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु जो है दोस्तों वह ऑस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, यानी जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण पाया जाता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो है वह जल में अस्थायी कठोरता पाई जाती है। नेक्स्ट रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जानते हैं आप लोग रक्त में जो है लोहा पाया जाता है, Fe पाया जाता है। नेक्स्ट सिंधु सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो 60 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय आप लोग जानते हैं काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थिर स्थिरता किससे संबंधित है? तो स्थिर स्थिरता जो है वह तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाना जलवायु का दूसरा नाम क्या है? सवाना जलवायु का दूसरा नाम जो है दोस्तों वह है उष्णकटिबंधीय मौसम दोस्तों, घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीपीएस किस संचार माध्यम का उपयोग करता है? तो जीपीएस जो है दोस्तों वह सैटेलाइट संचार माध्यम का, सैटेलाइट जो है जीपीएस का यूज करता है। नेक्स्ट है शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत जो है वह कनिष्क के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर कनिष्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैष्णव धर्म को संरक्षण किसने दिया था? तो वैष्णव धर्म को संरक्षण जो है गुप्त वंशों के शासकों ने दिया था। नेक्स्ट है नादिया मुराद को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो नादिया मुराद को शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वह था ऑप्शन में था दोस्तों मछली घर, तो मछली घर जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण किससे नहीं होता है? तो पवन चक्की ऑप्शन में था, तो पवन चक्की से जो है प्रदूषण नहीं होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से किसमें सबसे तेज विसरण होता है? तो सबसे तेज विसरण जो होता है दोस्तों वह गैसों में होता है, तो गैस जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन में ग्रेनाइट था और ग्रेनाइट जो है इसका सही आंसर था, तो इसका ग्रेनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किन है विश्व बैंक का कार्यकारी प्रबंधक नियुक्त किया गया था? तो विश्व बैंक का कार्यकारी प्रबंधक जो है हाल ही में राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे जो है वह अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग थी, तो ऑप्शन में अनुदैर्ध्य आंतरिक तरंग यही जो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट भारतीय नौसेना के उच्चतम अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो भारतीय नौसेना के जो उच्चतम अधिकारी होते हैं उसे एडमिरल, जनरल एडमिरल कहा जाता है। नेक्स्ट अमृता प्रीतम किस भाषा की कवि हैं? तो अमृता प्रीतम जो है वह पंजाबी भाषा की कवि हैं। नेक्स्ट ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? तो ऊँटों का मेला जो है दोस्तों वह बीकानेर में लगता है, तो बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन बने होते हैं, तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के बने होते हैं, तो प्रोटीन किसके बने होते हैं दोस्तों? अमीनो अम्ल के। नेक्स्ट है इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रपुरी बैराज जो है दोस्तों वह सोन नदी पर अवस्थित है, तो सोन नदी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है योनो पोर्टल, योनो पोर्टल किस बैंक से संबंधित है? तो यह जो है SBI बैंक से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यूरिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो यूरिया का उपयोग जो है वह खाद के रूप में होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? तो रेपो रेट जो है वह RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन है? तो वह है कांडला, इसका कांडला जो है सही आंसर है। नेक्स्ट इनमें से कौन विलुप्त प्रजाति है? तो ऑप्शन में था दोस्तों डोडो, तो डोडो जो है अभी इसमें
विलुप्त प्रजाति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम भार कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर जो है अधिकतम भार होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन एलिवेटेड रोड कहाँ है? तो इंडियन एलिवेटेड रोड जो है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। नेक्स्ट कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है? तो कौशाम्बी की राजधानी वत्स है, आप लोग जानते हैं वत्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट इनमें कौन खरीफ फसल नहीं है? तो ऑप्शन में जौ था, तो जौ जो है खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन साहित्य से संबंधित पुरस्कार नहीं है? तो कालिदास पुरस्कार ऑप्शन में था, तो कालिदास पुरस्कार जो है वह साहित्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया में CO2 नहीं निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है दोस्तों CO2 गैस नहीं निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को विश्व स्वतंत्रता प्रेस पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत को यह पुरस्कार दिया गया है, तो इसका सही आंसर भारत होगा। नेक्स्ट है इंडिया पॉजिटिव के लेखक कौन थे? तो इंडिया पॉजिटिव के जो लेखक थे वह थे चेतन भगत, तो चेतन भगत जो है दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है दोस्तों वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन में मशरूम था, तो मशरूम में जो है दोस्तों वह सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है दोस्तों वह कालिदास द्वारा रचित एक पुस्तक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग 95 क्वेश्चन देख चुके हैं जीके के, और उनमें से 2 मैथ के प्रश्न पूछे गए थे जिसका एक का आंसर 20% आ रहा था, जबकि दूसरा का आंसर 4600 रुपया आ रहा था। वहीं 2 इंग्लिश के भी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, जिनमें से एक प्रश्न था यर्न मनी जिसका कि हिंदी पूछ रहा था, तो इसका हिंदी होता है संचित धन, तो संचित धन इसका सही आंसर हो जाएगा। और दूसरा था मिस स्पेल्ड हिंदी मीनिंग, यानी कि मीनिंग 4 दे दिया था, उसमें से इसका गलत हिंदी मीनिंग कौन था ये चुनने के लिए बोल रहा था। तो आशा करते हैं कि आप लोग उसको सही मार के आए होंगे। तो दोस्तों मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि अगर आप स्पीडी पढ़ करके जाते हैं तो आप लोग 70+ तो आसानी से करके आ ही सकते हैं, और क्वेश्चन भी उसी लेवल का आया था। तो दोस्तों आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो मैं आप लोगों को स्पीडी का भी एक पूरा वीडियो जो है बना के आप लोगों को उसको डिटेल में स्पीडी को पढ़ा करके इसी चैनल पे डालने वाला हूं। तो आप लोग की अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट है तो डालें दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को आप मिला लें, और आपने कितने क्वेश्चन आप लेके सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछे कि क्या हम तैयारी कर सकते हैं शॉर्ट हैंड की। तो दोस्तों आप लोगों को जवाब दिया जाएगा कमेंट के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।